हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले 5 मई के करंट अफेयर, जिसमें दोस्तों हर एक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए आईएमपी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। तो बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी यानी दोस्तों बेस्ट मेंस प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों सुभाषिस बोस को मिला है। ध्यान रखना आपको, किसका दोस्तों? मेंस का मिला है। और दोस्तों इसी के साथ वुमेन्स का भी याद रख लो। सौम्या गुगलोत को दोस्तों इसमें सौम्या गुगलोत को वुमेन्स का मिला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगा आपके लिए। और दोस्तों इस अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन कहाँ पे किया है आपसे पूछूं, जो कि दोस्तों ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों याद रखना आपको, अगर बात करते दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1937 में। और इसके चेयरमैन कौन है फिलहाल में भी दोस्तों? कल्याण चौबे इसके चेयरमैन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेंगे आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में योगा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। और बात करते हैं दोस्तों योगा महोत्सव, जो कि आपके दोस्तों 2 मई को इसका आयोजन किया गया था, जो कि दोस्तों 50 दिन पहले किसके? योगा डे के 50 दिन पहले इसका आयोजन किया गया है। और योगा डे कब मनाया जाता है ये आपसे पूछूं, जो कि दोस्तों 21 जून को योगा डे बनाया जाता है। और इसकी दोस्तों थीम याद रख लो, जो कि आपके लिए आईएमपी बनेगी, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ इसकी थीम है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगी आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों अमितेश कुमार सिन्हा को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ISM यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करते हैं। ये दोस्तों आपका 2021 को ये शुरू किया गया था। और इसका बजट भी याद रख लो, जो कि दोस्तों 76,000 करोड़ का इसका बजट रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन सी दोस्तों BBR गवई भी, ये भी आपको अभी दोस्तों आईएमपी बन सकते हैं। ये दोस्तों आपके 52वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, 12 मई को बनेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में इसको सेलिब्रेट किया गया है रम्मान उत्सव को। और दोस्तों इसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है? जो कि दोस्तों भूमियाल देवता की इसमें पूजा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी के साथ आपको याद रखना है फेस्टिवल दोस्तों आपके उत्तराखंड में और कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक तो आपका दोस्तों हरीला फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ पर एक और दोस्तों आपका घी फेस्टिवल भी यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा जोड़ने में भारत की क्या रैंक रही है? तो इसमें दोस्तों 4th पोजीशन यानी 4th रैंक भारत को मिली है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दोस्तों कितनी विंड एनर्जी जो कि प्रोड्यूस की है? जो कि 3.4 गीगावाट। ठीक है, ध्यान रखना आपको। और टोटल लिस्ट देखे जो कोई ग्लोबल विंड रिपोर्ट की, दोस्तों आपके फर्स्ट पोजीशन पे चाइना रहा है, सेकंड पे यूएस रहा है, थर्ड पे जो कि जर्मनी रहा है, और 4th पे इंडिया रहा है। ठीक है, और 5th पे कौन सा दोस्तों? 5th पे ब्राज़ील रहा है। अगर बात करते दोस्तों चाइना ने कितनी प्रोड्यूस की है विंड एनर्जी, जो कि दोस्तों 79.8 गीगावाट इसके द्वारा विंड एनर्जी प्रोड्यूस की गई। ये भी आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगी, जो कि आपके ऑलमोस्ट इंडिया से 22 से 23 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी यानी दोस्तों एंजियोप्लास्टी के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये दोस्तों डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल का निधन हो गया है। और दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? जो कि दोस्तों केरल राज्य के रहने वाले हैं। और इनको दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि दोस्तों पद्मश्री से इनको कब सम्मानित किया गया था? 2000 सन में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों रिसेंटली जितने भी आपके मोस्ट टाइम पे निधन बनते हैं वो भी आपको रिवाइज करा देता हूँ, जो कि दोस्तों नित्तक महादर राउत, जो कि दोस्तों ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है। जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक थे, ध्यान रखना है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंध है इनका। और कुमुदिनी लकिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला आपका, जो कि दोस्तों कथक नृत्य से इनका संबंध है। और इनको दोस्तों पद्म अभी विभूषण से सम्मानित किया कब दोस्तों? जो कि दोस्तों 2025 में ही किया, इसलिए दोस्तों आईएमपी बनेगा आपके लिए। राम साहेब पांडे दोस्तों फोक डांस से इनका संबंध है। और गरी मेला बालकृष्ण प्रसाद दोस्तों इनका क्लासिकल म्यूजिक से संबंध है। सभी ध्यान रखना आपको, आईएमपी बनेंगे आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने प्रारंभ किया है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा प्रारंभ किया, आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों बात करें
सी क्योर का मतलब आप समझते हैं इसको दोस्तों, आपके जो कि मान लीजिए एक सी है, यानी दोस्तों एक ये समुद्र है, और इससे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों बाहर निकाला जाएगा। इससे कितना दोस्तों, अगर बात करें इसका टारगेट कितना रखा है, ये भी दोस्तों कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाएगी, जो कि दोस्तों 100 टन दोस्तों एक ईयर में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का टारगेट रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये दोस्तों मुंबई में इसका आयोजन किया। ठीक है, कब दोस्तों? अभी 3 मई को इसका आयोजन किया गया था। फिलहाल इसके बारे में इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहाँ पे? मुंबई में किया, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी दोस्तों इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों 4 मई को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, IMP बन सकता है आपके लिए। और 1 मई का भी ध्यान रख लो, जो कि दोस्तों इस दिन आपका लेबर डे बनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। और इसी दिन दोस्तों आपका महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है। और एक और दोस्तों इसी दिन आपका गुजरात डे भी मनाया जाता है। ये सभी आपको याद रखना। महाराष्ट्र और गुजरात को स्टेटहुड कब मिला था? जो कि आपके 1960 को इन दोनों स्टेट को स्टेटहुड मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2 मई का भी ध्यान रख लो दोस्तों, जो कि IMP बन सकता है आपके लिए। इस दिन दोस्तों अस्थमा डे बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम यानी दोस्तों BRS COP25 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये आपके जिनेवा में। ठीक है, यानी दोस्तों बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम तीनों ने मिलकर इसका आयोजन जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया। ठीक है, और हाँ, इसी के साथ मैं आपसे COP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, COP29 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था और COP30 कहाँ पर होने वाला है? तो COP29 तो दोस्तों आपको पता ही होगा, अजरबैजान बाकू में हुआ, आपके लिए IMP बन सकता है। और COP30 जो कि ब्राज़ील में होने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, दोनों ही आपके लिए मोस्ट IMP बनने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन तो है नहीं, अभी क्लास को यहीं ओवर करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।